हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज रूपम चकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो अभी आप लोगों के लिए आई है, उसके बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अभी एक सेकेंड, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, जिसमें जनरलिस्ट ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं। ठीक है, तो उन वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी लेकर, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं यहाँ पर आप लोग के साथ जुड़ चुकी हूँ। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा और बाकी एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है, राइट। तो ये सारा डिस्कशन आज के इस छोटे से सेशन में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर लेकर जुड़ चुकी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे उन सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो चाहते हैं इस साल यानी कि 2022 में एक जॉब पाना चाहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन आप लोग पहुंचा देंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिया होगा वीडियो को। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्कशन मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ करना है वो ये है कि ये जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है बच्चों, ठीक है, ये जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इज इट क्लियरली विजिबल? यस इट इज़। जी, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू हो चुका है, क्योंकि आज 7th है तो ये आपका शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कब से बच्चों, ये आप 5 फरवरी से ये आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। यानी कि अब आप, अगर आप एलिजिबल हैं, अभी आगे बताऊँगी कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, तो एक बार आप वो भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 तारीख से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। यानी कि आपका जो भी फ़ी पेमेंट है और जितना भी जो कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड है वो सब आपको 22 फरवरी से पहले कर देना है। ठीक है, राइट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो कब है बच्चों, वो है आपका 12 मार्च। यानी कि अगर आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा भी अगर मैं ना कहूँ तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए। ठीक है, साथ ही अगर बात करें इसकी ग्रुप डिस्कशन या फिर जो इंटरव्यू की डेट होगी वो कब होगी, वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, अभी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलें कि आज है 7 फरवरी, राइट। और अगर आप आज से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास पूरा 1 महीना है इस सिलेक्शन, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी 500 एक तरीके से कहिएगा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 500 वैकेंसीज़ में आप लोग अपनी जगह ज़रूर बना सकते हैं अगर आप लोगों के एक बार बेसिक्स क्लियर हैं। तो अब आपको सिर्फ चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, और अगर आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ों को ब्रशअप करने की अभी आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। और 1 महीना बहुत है अगर आप तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कुछ और जानकारी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है। यस, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता ही रही थी कि भाई कितनी वैकेंसीज़ कितनी है, दे आर 500 वैकेंसीज़, जिसको डिवाइड कैसे किया गया है कैटेगरी वाइज, ज़रा वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पूरी 500 वैकेंसीज़ हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पूरी मतलब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड दे आर 500 वैकेंसीज़, राइट। अब इनको कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिवाइड किया गया है ज़रा वो देख लीजिएगा। अगर मैं जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के बारे में बात करती हूँ तो जनरल के लिए दे आर 62, EWS 40, OBC के लिए 108, ठीक है, SC के लिए 60 और ST के लिए 30। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए 400 वैकेंसीज आपकी हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं इनको इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, एंड दे आर टोटल एंड दे आर 100 इन नंबर एक्चुअली कैन से। ठीक है, तो 400 ये रहा और 100 ये रहा, तो दे आर टोटल 500 इन नंबर। ठीक है, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, राइट। आगे देखते हैं। ओके, सो यस, अगर मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है ज़रा देखेंगे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिक्रूटमेंट अभी रिलीज़ किया गया है इसमें अगर मैं एज लिमिट के बारे में आप लोगों से बात करूँ तो एज ऑन 31
दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। फॉर स्केल 2 आप देख सकते हैं 25 से 35 साल की उम्र जो है वो आपकी होनी चाहिए, इनके 25 से 35 साल की एज में अप्लाई करने चाहिए। और अगर स्केल 3 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इट शुड बी 25 to 38 ईयर्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो ये है। अब साथ ही बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के बारे में भी, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं आगे। ऑलराइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करती हूँ स्केल 2 के बारे में, ठीक है, राइट। अगर मैं जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं आपके जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो SC ST OBC और PWBD क्लास को से बिलोंग करते हैं बेसिकली, उनके लिए ये 55% है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 60% और बाकी जो SC ST OBC और PWBD में से बिलोंग करते हैं उनके लिए इट इज 55%, ठीक है, राइट। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि CA CMA CFA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब बेसिकली अगर आपके पास CA की डिग्री है, ठीक है, अगर आप CMA की डिग्री है और अगर आपके पास CFA की डिग्री है तो भी आप इसके लिए एक तरीके से कहेगा कि एलिजिबल हैं। बट सिर्फ यही नहीं है, साथ ही उसने एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। साथ ही आप लोगों से 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इसने डिमांड किया है, ठीक है, राइट। क्लियर हुआ सभी को? तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है और साथ ही आपके या तो 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और 55% अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज यू शुड हैव अ डिग्री लाइक CA CMA और CFA, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए फॉर योर स्केल 2। अगर मैं स्केल 3 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, ठीक है, राइट। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही अगर आप लोग SC ST या फिर OBC और PWBD से बिलोंग करते हैं तो इट शुड बी 55%। और एनी यू कैन से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज CA CMA और CFA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और बोर्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। अलॉन्ग विद दैट इसमें डिफरेंस बस ये है, दीज आर सेम, डिफरेंस बस यहाँ पर एक दो यहाँ पर ये लिखा गया है कि देखो यहाँ पर क्या कहता है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years as an officer in any scheduled commercial bank. The candidate should have a minimum of 1 year of working experience as a branch manager. यानी कि यहाँ पर 3 साल का तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा ही है जस्ट लाइक दिस, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 साल का ब्रांच मैनेजर का भी एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं आगे, क्योंकि कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों की जाननी ज़रूरी है। लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस और द क्राइटेरिया हाउ द कैंडिडेट विल अपीयर इन द एग्जाम, तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्या है कि एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। देयर विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि मेंस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। एक आप ऑनलाइन रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की डेट्स जो है वो भी टेंटेटिव है, यानी कि अभी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 20 मार्क्स। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे ये पूरा करने के लिए, यानी कि आपका सेक्शनल ड्यूरेशन भी यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर मैथ्स में भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज का भी यहाँ पर आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपके 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 90 ही ये मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है, राइट। और इसको पूरा करने के लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम जो है वो दिया जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एक तरीके से कहिएगा कि वेटेज जो है वो इसका है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज का, क्योंकि इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसने जो है एक एक्सपीरियंस भी मांगा है तो वो इसी वजह से है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, राइट।
और उसी के बेसिस पर आपकी नॉलेज का भी टेस्ट लिया जाएगा। तो वो देख सकते हैं आप, प्रोफेशनल नॉलेज का भी एक यहाँ पर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे और 120 मिनट्स, यानी कि आप लोगों को 2 घंटे दिए जाएंगे इसको पूरा करने के लिए। राइट नाउ आगे चल लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, वो आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल वही सिलेबस है जो जनरली एक बैंक एग्जाम्स का रहता है। ठीक है, अगर आपने पहले जाहिर सी बात है तैयारी की होगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाए जाएंगे। तो आपने जो भी तैयारी की हुई है उसमें जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है बस वही उन्हीं चीज़ों को आपको एक बार ब्रश अप करना है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। मैं इस PDF को अटैच करा दूंगी आपके वीडियो के लिंक में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग बात करें किस चीज़ के बारे में बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है। इनके वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अर्थमेटिक भी रहेगा और साथ ही साथ आपका DI तो रहेगा ही। और ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल ही रही हूं कि कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, राइट, कुछ भी अलग जो है वो यहाँ पर नहीं है। जो भी आपका बैंक का पैटर्न होता है वही सारा पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। और बात करूँ अगर मैं आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की, तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ये आपका एक सिलेबस रहने वाला है। नीचे लिखा गया है फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में नॉलेज जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ है। जो वेटेज है वो जाहिर सी बात है इसी सिलेबस का रहने वाला है, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, नाउ द मोस्ट सीकिंग पार्ट। अब जाहिर सी बात है जब हम किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमें भी ये पता होना ज़रूरी है कि उसमें हमें पैसा कितना मिलने वाला है ना, कि हमारी सैलरी जो है वो क्या रहेगी। ये हम लोग बड़े एक्साइटेड होकर इस चीज़ को सुन रहे होते हैं। तो बिल्कुल देख लेते हैं कि अगर आप जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो इतनी रहने वाली है, यानी कि 48,172, यू कैन से 69,810 अलॉन्ग विद द अलाउंसेस। ठीक है, इसमें अलाउंसेस भी आपके रहेंगे और जो आपका एक तरीके से कहो जो वर्क कल्चर रहेगा, ठीक है, वो आपका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक तरीके से आप मानिएगा कि एक बैंक मैनेजर का जो होता है बिल्कुल वही लाइफस्टाइल रहने वाला है। जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के अगर मैं बारे में बात करूं तो उसके लिए ये आपका सैलरी है और इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, राइट, तो ये आपकी सारी डिटेल्स थी आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस 1 महीने के टाइम में प्रॉपरली गाइड करा जाए ताकि आप अपना समय ना वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड रिक्वायर्ड है। तो आई एम श्योर कि आप सभी कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, एक अच्छे गवर्नमेंट नौकरी पाने का एक जरिया अगर इसको बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो तय है कि यू मस्ट बी इन अ जॉब, राइट। आप जॉब ज़रूर कर रहे होंगे, तो आप सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये चीज़ें को फिगर आउट करना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसके लिए अगर आप चाहते हैं इन 500 वैकेंसीज़ में अपनी जगह बनाना, तो जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी को शुरू करना होगा, राइट। इसी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अड्डा 24/7 पर आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच हम लोग लेकर आ चुके हैं। जरा देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौन कौन सी आपकी फैकल्टीज़ हैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाली हैं इस पर्टिकुलर बैच में। तो सबसे पहले तो ये नवनीत सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ये मैं हूं, मेरा नाम है रूपम चिकारा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ये है आपकी अमनजोत मैम, राइट। ये आपको आपकी जो एक तरीके से कहेगा प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें आपको एक्सपर्टीज़ दिलाएंगी। और ये है आपकी सोना शर्मा मैम जो आपको पढ़ाएंगी रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल तरीके से आप लोगों की तैयारी जो है वो शुरू करा दी जाएगी। साथ ही स्टोर पर आप इस बैच को कैसे पा सकते हैं मैं ये भी आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जाना है कहाँ पर, आप लोग सर्च करेंगे अड्डा 24/7, गूगल पर जाइएगा, ठीक है। वहाँ जाकर आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, राइट। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ जाकर आपको क्या करना है, आप यहीं पर सर्च कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेट मी जस्ट सर्च इट, या हियर इट इज। व्यू ऑल पर जाइएगा, सबसे पहले आपको यही नज़र आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको
बैच नजर आएगा। हेयर इज द बैच, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर 2022 के लिए। ठीक है, आप जरा पहुंचे यहाँ पर, एक बार इसको ओपन कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसे आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैच और ये सारी जानकारी जो भी आपकी रहने वाली है आपकी इस इस एक तरीके से ये मान के चलेगा कि इस बैच में आपको कब कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या आपका स्टडी प्लान होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। राइट, सभी को ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाएंगी। साथ ही इसके टाइमिंग्स जो हैं वो ऐसे रखे गए हैं जो कि आपकी अगर आप एक रेगुलर जॉब में अभी अगर आप हैं तो ये आपकी जॉब से क्लैश नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है आप सभी के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू बाय दिस। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अमाउंट आपको पे नहीं करना। आपको क्या पे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो भी आपका ईमेल एड्रेस से ऑथेंटिक वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, जो भी आपका रहेगा एक सेकेंड, ओके, सो जो भी आपका ऑथेंटिक ईमेल आईडी रहेगी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। नीचे लिखा गया है एंटर कूपन कोड, वहाँ पर आपको एक कूपन कोड लगाना है विच इज़ Y406। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, Y406 कोड का आप लोग को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे देयर यू विल सी द डिफरेंस इन द अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट्स के कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करियर बूस्ट ये काउंट होगा, ज़रूर काउंट होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी में है, कमर्शियल बैंक उसने लिखा है ना, ध्यान से अगर आप देखेंगे ना नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें कमर्शियल बैंक लिखा गया है। राइट, अगर कोई ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है तो जाहिर सी बात है वो फिर इस तरीके की तैयारी। ऑलराइट, सो यस, अभी के लिए मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं आपका डाउट, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। राइट, सो अभी के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।